नमस्कार दोस्तों, मैं हरिशंकर देवांगन आप सभी का शारदा एकेडमी सारंगढ़ के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम देख रहे थे जनरल इंग्लिश की श्रृंखला में स्पॉटिंग द एरर में हम पहला भाग देखे ऑब्जेक्टिव टाइप में और दूसरा भाग भी हमने देखा फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में ही। आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आगे देखते हैं कि और ऐसे ऐसे कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जहां से आगामी आने वाले एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो शुरू करने से पहले आप मेरे बारे में यहां से जान सकते हैं। करेंटली मैं पटवारी पद में पदस्थ हूं, CGVAPM रैंक 5 है। इसके अलावा इंस्टा और फेसबुक आईडी से आप मेरे बारे में यहां से जान सकते हैं। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, इसीलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको इनकी आवश्यकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई डैश द फिल्म विच लास्ट ईयर। तो यहाँ पर हैव सीन है और हैड सीन है और सॉ है। तो हैव सीन जो है वह प्रेजेंट टेंस में है, हैड सीन जो है वह पास्ट टेंस में है और सा भी पास्ट टेंस में है। तो यहाँ क्या लगेगा? तो यहाँ का ये है कि यहाँ पर लास्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या शब्द का प्रयोग किया गया है? लास्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जहां जहां पर भी लास्ट, एगो और यस्टरडे ये तीन शब्द यदि हमें दिखते हैं तो वह सेंटेंस हमेशा पास्ट सिंपल में बनता है। पास्ट सिंपल अर्थात भूतकाल का पहला काल। तो पास्ट सिंपल में हमेशा क्या लगता है? V2 लगता है और V2 हमारे पास क्या है? सॉ है। तो यहां पर क्या होगा? आई सा दिस फिल्म विच लास्ट ईयर। नेक्स्ट, राजू इज माई डैश ऑफ द टू सन्स। यहां पर क्या है? टू सन्स की बात करता है। तो यहां एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट। तो मैंने पिछले वीडियो में यह बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री में ER लगता है और सुपरलेटिव डिग्री में EST लगता है। अर्थात जो सुपरलेटिव डिग्री होता है वह 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक के लिए होता है सुपरलेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री जो होते हैं वह 2 के बीच में यूज हुआ जाता है। तो हमारे पास या तो एल्डर लगेगा या तो ओल्डर लगेगा। तो अब एल्डर और ओल्डर दोनों का मतलब ही बड़ा होता है। तो एल्डर कब लगता है? एल्ड मतलब भी बड़ा और ओल्ड मतलब भी बड़ा। तो जब हमारे पास खूनी रिश्ता होता है, ब्लड रिलेशन होता है, तो ब्लड रिलेशन में हम लगाते हैं एल्ड, एल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट लगाते हैं। और जो हमारा मुंह बोला रिश्ता होता है, मतलब सिंपल रिलेशन, मुंह बोला जिसमें सिंपल रिलेशन, तो हम ओल्ड का प्रयोग करते हैं। तो हम कैसे जानेंगे कि खूनी रिश्ता है कि ये? तो हम सेंटेंस बताएगा। सेंटेंस में क्या शब्द का प्रयोग किया गया है? माई शब्द का। माई मतलब मेरा, मेरा मतलब खुद का है। तो खुद का है मतलब क्या रिलेशनशिप है? ब्लड रिलेशनशिप है, इसलिए क्या लगेगा? एल्डर लगेगा। और अगर माई शब्द का प्रयोग नहीं होता तो हम ओल्डर शब्द का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ही इज द डैश बॉय इन आवर विलेज। एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट। तो अभी मैंने बताया यहाँ पे बॉय की बात कर रही है और यहाँ आवर विलेज मतलब उसके गांव में एक लड़का तो नहीं होगा, 2 लड़का नहीं होगा, तो 2 से अधिक लड़के होंगे। तो 2 से अधिक लड़के होंगे मतलब सीधा सीधा हम क्या लगाएंगे? एल्डेस्ट या ओल्डेस्ट। और इस सेंटेंस में माई शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, माई शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, अर्थात बड़े की बात कही गई है। तो हम नॉर्मल शब्द प्रयोग करेंगे ओल्डेस्ट का, ओल्डेस्ट नॉर्मल शब्द। उसी प्रकार अगला है राजू एंड रहीम आर फाइटिंग डैश ईच अदर और वन अनदर। जब 2 लोगों के बीच में कुछ भी विवाद होता है, झगड़ा होता है, लड़ाई होता है, तो उसमें हम लगाते हैं ईच अदर, ईच अदर।
और जब दो से अधिक लोगों के बीच में फाइटिंग होता है एक दूसरे से, तब हम लगाते हैं वन अनदर। तो यहां पर देखिए, ऑल द बॉयज आर फाइटिंग, बहुत सारे लड़के हैं, दो लड़के नहीं है, बहुत सारे लड़के हैं, लेकिन लड़ेंगे कैसे? लड़ेंगे एक दूसरे से ही लड़ेंगे। तब हम क्या का प्रयोग करेंगे? वन एंड अदर का प्रयोग करेंगे, वन एंड अदर। आगे बढ़ते हैं। डैश यू डू नॉट वर्क हार्ड इफ, डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। इफ या अनलेस, इफ मतलब यदि, अनलेस मतलब यदि नहीं। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये बनता है कि ये दोनों कंडीशनल हैं, कंडीशन होनी चाहिए। अनलेस मतलब नेगेटिव सेंटेंस का बोध कराएगा, इफ पॉजिटिव सेंटेंस का बोध कराएगा। तो यहां पर पहले ही नॉट शब्द का प्रयोग किया गया है, तो हम अगर अनलेस लगा देते हैं तो अनलेस बराबर होता है इफ प्लस नॉट। तो नॉट पहले से लगा हुआ है, इसलिए यहां हम क्या लगाएंगे? इफ। यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। नीचे सेंटेंस में देखते हैं, डैश यू वर्क हार्ड यू विल फेल। मतलब यहां पर अगर मैं इफ लगा दूं तो यदि तुम मेहनत करते हो तो फेल हो जाओगे, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे? यदि नहीं का, अनलेस का। इसका भी मीनिंग वही होगा, यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। आगे बढ़ते, आई हैव डैश पेन्स, आई हैव डैश वाटर। दोनों में फ्यू और लेस का कॉन्सेप्ट है। तो जो फ्यू है वह फ्यू काउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है, काउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो लिटिल है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है, पहला। दूसरा, दोनों ही नेगेटिव वर्ड हैं, दोनों ही क्या हैं? नेगेटिव वर्ड हैं, दोनों ही नेगेटिव। तो पॉजिटिव बनाने के लिए इसके सामने अ शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब यदि हम अ फ्यू अ लिटिल कर दें तो वह पॉजिटिव में बदल जाता है। तो यहां पर पेन है, पेन काउंट किया जा सकता है, इसलिए क्या लगेगा? फ्यू लगेगा, फ्यू पेन। और यहां वाटर है, वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, उसे गिना नहीं जा सकता, इसलिए क्या लगेगा? लिटिल लगेगा, लिटिल लगेगा। नेक्स्ट, ही डू नॉट वांट डैश मोबाइल। तो यहां एनी और सम जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस में लगता है, पॉजिटिव सेंटेंस। और जो एनी है वो नेगेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है, एनी जो है वह नेगेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है नॉट, इसलिए क्या यहां पे लगेगा? एनी का प्रयोग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां है डू यू वांट डैश पेन। तो मैंने बताया सम पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, एनी नेगेटिव सेंटेंस के लिए। दूसरा, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो भी क्या लगेगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो भी क्या लगेगा? एनी लगेगा। यहां पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले ला करके रख दिया गया है और वहां से स्टार्ट हो रहा है, तो यह क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है। तो प्रश्नवाचक वाक्य में भी क्या लगता है? एनी लगता है, वरना क्या लगता? सम लगता, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है। क्या है? यह पॉजिटिव सेंटेंस है, परंतु इंटरोगेटिव सेंटेंस होने के कारण यहां क्या लग रहा है? एनी लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। रहीम सिट्स डैश ऑल द बॉयज। तो मैंने बताया यहां ऑल, दो से अधिक शब्द का प्रयोग है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था एमंग का प्रयोग दो से अधिक के लिए, बिटवीन का प्रयोग दो के लिए किया जाता है। तो यहां ऑल मतलब बहुत सारे हैं, तो क्या लगेंगे? एमंग लगेगा, एमंग लगेगा। आगे बढ़ते हैं। राजू हैज बीन कॉलिंग यू डैश 3 o'clock, सिंस और फॉर। तो मैंने बताया था जो सिंस है वह सिंस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सर्टेनिटी के लिए, निश्चितता के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है। और फॉर का प्रयोग अनिश्चितता के लिए और सर्टेनिटी के लिए किया जाता है। और सर्टेनिटी, सर्टेनिटी के लिए किया जाता है सिंस का प्रयोग, और अनसर्टेनिटी के लिए
फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर क्या है 3 o'clock, मतलब निश्चित समय है 3 बजे, निश्चित समय। तो यहां पे क्या लगेगा, सिंस लगेगा, सिंस। आगे देखते हैं, इफ यू डैश मी आई विल कम। यहां पर है कॉल, विल कॉल, शैल कॉल। यू के साथ क्या लगता है, विल लगता है। शैल केवल आई और वी के लिए लगता है, हम पढ़ते हैं आई और वी के लिए क्या लगता है, शैल लगता है, तो शैल कॉल तो नहीं होगा। अब यहां पे क्या लगना था, इफ यू विल कॉल लगना था। अगर इफ नहीं होता तो, परंतु इफ है, कंडीशनल है। इफ हो जाए, सपोज हो जाए, कल्पना वाला हो जाए, सपोज हो जाए, ठीक है, या एज दो हो जाए, कुछ भी इस टाइप के सेंटेंस यदि स्टार्ट होगा तो वो सब जो सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस या कल्पना वाली जो सेंटेंस है, वह केवल और केवल प्रेजेंट सिंपल में बनता है। किसमें बनता है, प्रेजेंट सिंपल में, ना कि फ्यूचर सिंपल में। इस प्रकार यहां विल कॉल नहीं आएगा, क्या आएगा, केवल कॉल आएगा, केवल कॉल। तो इफ यू कॉल मी आई विल कम, ये होगा, क्योंकि इफ लगा है। आगे देखते हैं, दिस इज डैश मोबाइल, यूर, आवर्स, हर्स और देयर्स। ठीक है, तो ये आवर्स, हर्स और देयर्स ये क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है, और जो यूर क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का आना अनिवार्य है। इसके बाद यह क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन का आना अनिवार्य है, लेकिन इसके बाद नाउन नहीं आता। तो यहां पर ब्लैंक के बाद क्या है हमारे पास, मोबाइल। मोबाइल क्या है, एक प्रकार का नाउन है। तो यहां पर क्या लगेगा, योर लगेगा, योर मोबाइल, दिस इज योर मोबाइल। इट इज डैश स्कूल्स बिल्डिंग या बिल्डिंग ऑफ स्कूल, ये दोनों एक साथ हैं, स्कूल्स बिल्डिंग या बिल्डिंग ऑफ स्कूल। तो क्या होगा, ये एमोस्ट्रॉफ एस है, स्कूल्स बिल्डिंग ऐसा है, स्कूल्स बिल्डिंग। तो ये एमोस्ट्रॉफ एस किस में लगता है, लिविंग थिंग में लगता है, और जो स्कूल है वह नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए एमोस्ट्रॉफ एस नहीं लगेगा, ये गलत है। तो क्या लगेगा, बिल्डिंग ऑफ स्कूल लगेगा, बिल्डिंग ऑफ स्कूल का प्रयोग किया जाएगा। आगे देखते हैं, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वाज आई, वाजंट आई, डिडंट आई, यह क्वेश्चन टैग है। तो क्वेश्चन टैग में अगर सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनता है, और यदि सेंटेंस नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है। क्योंकि सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, और हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग किया गया है, तो यहां पर क्या लगेगा, वाज नॉट, और चूंकि सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो क्या लगेगा, आई। तो क्या लगेगा यहां पर, वाजंट आई लगेगा। आगे देखते हैं, आई प्रीफर कॉफी डैश टी। तो कभी भी हम जब कंपैरिजन करते हैं, कॉफी के साथ किसका कंपैरिजन हो रहा है, टी का कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपैरेटिव डिग्री में ऑलवेज क्या लगता है, देन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा मैं पिछले वीडियो में बताया था, यदि कंपैरेटिव डिग्री में आई ओ आर वाले वर्ड हैं तो उसके साथ टू लगता है, जैसे सीनियर, जूनियर, इंपेरियर, इंफेरियर, इंटीरियर, बहुत सारे शब्द हैं जो जिसमें आई ओ आर अंतिम में आते हैं, उसके साथ क्या लगता है, टू लगता है। लेकिन यहां पर एक ऐसा शब्द है प्रीफर, इस प्रीफर के साथ भी ऑलवेज टू ही लगता है, देन नहीं लगता, तो टू लगेगा यहां पर, टू प्रीफर के कारण लग रहा है टू, वरना क्या लगता, देन लगता। नेक्स्ट, ही इज द मैन डैश कॉल्ड मी, और नीचे है इट इज द मोबाइल डैश आई गेव यू। तो हु विच, तो मैंने बताया था हु जो है वह लिविंग थिंग में लगता है, और विच जो है वह नॉन लिविंग थिंग में लगता है। तो यहां पर क्या की बात हो रही है, मैन, मैन क्या है, लिविंग थिंग है, तो यहां पर क्या लगेगा, हु लगेगा। और यहां मोबाइल है, मोबाइल क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, तो यहां क्या लगेगा, विच लगेगा।
इस प्रकार हमने अंग्रेजी के कुछ रूल्स देखे हैं। आगे भी मैं आप लोगों के लिए और भी अंग्रेजी के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न लाऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।